Hello my dear students, my name is Saiful Nisba. Welcome back to my अर्थ स्टडी चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 उर्दू बुक अपनी ज़बान का चैप्टर 9 कुंदन लाल सहगल। बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपने ऊपर बिलीव करते थे। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम लगातार कोशिश करें तो हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर कुंदन लाल सहगल। शरद चंद्र चटर्जी के नावल पर मबनी और प्रेमांकुर आतिर्थी की हिदायत में पहली फिल्म दुनिया पावना बंगाली ज़बान में बनी थी। अब बच्चों, इसमें बात की गई है कि एक बंगाली ज़बान में एक फ़िल्म बनी थी दुनिया पावना, ठीक है, जो कि किस पर मबनी थी, किस पर बेस थी? शरद चंद्र चटर्जी के नॉवेल पर बेस थी, ठीक है। और किसकी हिदायत में पहली फिल्म बनी थी? आतिर्थी की हिदायत में। तो अब आगे चलते हैं। बीएन सरकार ने दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़बान में बनाने का फ़ैसला किया तो इसके लिए एएन शोर ने मोहब्बत के आंसू के उन्वान से कहानी लिखी। अब बीएन सरकार ने क्या किया कि अब जो दूसरी फिल्म थी वो हिंदुस्तानी ज़बान में बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि पहले कौन सी ज़बान में बनी हुई थी? बंगाली ज़बान में। तो अब बीएन सरकार ने दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़बान में बनाने का फ़ैसला किया कि अब हम हिंदुस्तानी ज़बान में बनाएंगे। इसके लिए एएन शोर ने क्या लिखा? मोहब्बत के आंसू के उन्वान से एक कहानी लिखी। किसके उन्वान से लिखी? मोहब्बत के आंसू के उन्वान से एक, यानी इस टाइटल से पर उन्होंने एक कहानी लिखी, मोहब्बत के आंसू, जिसमें दो मोहब्बत करने वाले माँ बाप के पुराने ख्यालों के बायस, यानी उनकी वजह से मिल नहीं पाते, यानी दो मोहब्बत करने वाले मिल नहीं पाते अपने माँ बाप की वजह से, ठीक है, उनके माँ बाप की वजह से। और ये कहानी किसने लिखी थी? एएन शोर ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मकालमे न्यू थिएटर्स के जनरल मैनेजर IA हाफिज़ जी ने लिखे। हिदायतकारी का मुश्किल काम फिर प्रेमांकुर आतिर्थी को ही सौंपा गया, जो इस वक्त न्यू थिएटर्स के वाहिद हिदायतकार थे, यानी जो डायरेक्टर कह सकते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी काम था वो किसका था? प्रेमांकुर आतिर्थी का था, ठीक है। आप इनका नाम याद रखिएगा, प्रेमांकुर आतिर्थी। RB बोराल ने मौसीकी की जिम्मेदारी संभाली, मौसीकी सिंगिंग, ठीक है। मर्द के मरकज़ी किरदार को छोड़कर दूसरे अदाकारों का इंतखाब भी हो गया था, मगर जब दूल्हा ही गायब हो तो बारात कैसे चढ़े, यानी हीरो के रोल के लिए कोई मुनासिब मुगन्नी अदाकार नहीं मिल रहा था। जो थे वो हिंदुस्तानी ज़बान में नहीं गा सकते थे, ठीक है। अब कौन नहीं मिल रहा था? फिल्म के लिए हीरो ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही थी। इनसे मिलिए, ये KL सहगल हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हैं KL सहगल। नितिन बोस ने सहगल का तारुफ आतिर्थी से कराया। किसने तारुफ कराया इनका? नितिन बोस ने सहगल, ये सहगल है, इनका जो इंट्रोडक्शन है वो किससे कराया? आतिर्थी से कराया। तो सहगल ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। आतिर्थी साहब ने भी जवाब में नमस्कार किया, मगर इनके चेहरे पर उलझन के आसार थे, यानी कुछ परेशान लग रहे थे आतिर्थी, और आंखों में एक सवालिया निशान। सहगल साहब इनकी तरफ देख रहे थे और इनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कौन? सहगल साहब। नितिन बोस ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपकी फिल्म के हीरो सरकार साहब ने कुछ देर पहले ही इनके साथ एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है, मुआहिदा यानी एग्रीमेंट किया है। हीरो और मेरी फिल्म के? आतिर्थी की आंखों पर सवालिया निशान मज़ीद बड़ा और गहरा हो गया। अब नितिन बोस बोले कि हाँ, ये बहुत अच्छा गाते हैं। सरकार साहब ने इनका गाना सुना, बोराल दा ने भी सुना है, वो इनके गाने से बहुत मुतमईन हैं, नितिन बोस ने पुरजोश अंदाज में कहा। प्रेमांकुर के माथे की शिकनें गहरी हो गईं। उन्होंने तिरछी नज़रों से नितिन बोस की तरफ देखा। गाना तो ठीक है, मगर एक्टिंग, इसका क्या होगा? एक्टिंग भी ये कर लेंगे, अच्छा करेंगे, एक बार देखिए तो सही। ये नामुमकिन है, आतिर्थी ने फैसला कुन अंदाज में कहा। फिर सहगल की तरफ घूरते हुए बोले, इस लंबे सूखे बदन के साथ क्या खाक एक्टिंग करेंगे? देखने से लगता है जैसे बांस पर कपड़े लटका दिए गए हों, न सूरत न सेहत। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद अपना फैसला सुनाते हुए बोले, नहीं, ये मेरी फिल्म के हीरो नहीं हो सकते। नितिन बोस ये सुनकर
सकते में आ गए। क्या जवाब दें आतिर्थी की बात का। उधर सहगल की हालत ख़राब थी। इनका एक एक लफ्ज़ इनके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। पहले वो ये सोचकर खुश थे कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन अब लगा कि जिसे वो अपनी मंजिल समझ रहे थे वो महज एक छलावा था, यानी धोखा था। मौसीकी तो एक मुसलसल हुनर है बेटे। इनके कानों में अचानक जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ गूंजने लगी। इसमें मंजिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कुछ होता है तो बस रियाज और जिक्र, जिसका कोई ख़ात्मा नहीं। आखिर दम तक उसे निभाना पड़ता है। अगर तुम ये कर सके तो तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। सलमान पीर की ये बात याद आते ही सहगल को सचमुच बहुत सुकून मिला। इनकी खुद एतमादी, जो ज़रा देर पहले इनका साथ छोड़ चुकी थी, फिर से लौट आई। और आतिर्थी साहब की बात का जवाब इस बार नितिन बोस ने नहीं, बल्कि खुद उन्होंने दिया। अब क्या कहा सहगल ने कि ऐसा क्यों कहते हैं दादा, आप तो पारस हैं, लोहे को छू ले तो सोना बन जाए। फिर मैं आपकी फिल्म का हीरो क्यों नहीं बन सकता? आप ही बताइए। मेरे सर पर आपका हाथ होगा तो मैं आसमान को ज़मीन पर उतार लाऊंगा। अपनी बात कहते हुए सहगल के चेहरे पर जो चमक थी, इसने प्रेमांकुर आतिर्थी के दिल को छू लिया। फिर भी उन्होंने आहिस्तगी से कहा, यानी आराम से कहा कि ठीक है, देखते हैं। और नितिन बोस की तरफ देखते हुए बोले, नितिन, रिहर्सल शुरू कराओ। प्रेमांकुर आतिर्थी की मौजूदगी में मोहब्बत के आंसू की रिहर्सल लगातार 2 महीने तक चलती रही। सहगल अपनी अदाकारी का बेहतरीन मुजाहिरा कर रहे थे। आतिर्थी साहब मुतमईन हो गए और फिल्म की शूटिंग की तारीख तय कर दी। मगर कैमरे के सामने आते ही सहगल घबरा गए और ठीक इसी तरह जैसे शिमला के नाटक में हुआ था, आतिर्थी साहब ने कट कहा और सहगल को समझाया कि उन्होंने क्या गलती की है। रीटेक हुआ, मगर इस बार एक नई गलती। आतिर्थी साहब ने फिर कट कहा, फिर उन्हें समझाया। रीटेक हुआ, 7-8 रीटेक हुए। आखिर 9वें रीटेक पर आतिर्थी साहब अपना तवाज़ुन खो बैठे और बहुत हो चुका, अब और नहीं, मैं शूटिंग कैंसिल कर दूंगा, कहते हुए स्टूडियो से बाहर निकल गए। नितिन बोस जानते थे कि ऐसे मौक़ों पर दादा यही करते हैं और अब वो अपने ऊपर काबू पाने के लिए स्टूडियो से बाहर गए हैं। सहगल रोने लगे तो नितिन बोस ने इनकी हौसला अफजाई की और कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जाओ तुम भी बाहर घूम कर आओ, तुम्हारा तनाव कम होगा। मगर सहगल नहीं उठे और पथराई हुई नज़रों से देखते रहे और नितिन बोस के पास आकर बोले, दादा, मैं एक दिन दिखा दूंगा कि न्यू थिएटर ने मेरा इंतखाब करके कोई गलती नहीं की। सहगल की ये खुद एतमादी थिएटर के तमाम लोगों को मुतासिर करती थी। नितिन बोस बोले, आओ मेरे साथ रिहर्सल करो। कुछ देर रिहर्सल करने के बाद नितिन बोस ने डायरेक्टर को खबर भिजवाई कि वो चुपचाप अंदर आ जाएं। सहगल नितिन बोस से बोले, दादा, आप एक टेक इनके आने से पहले ही क्यों नहीं ले लेते? नितिन बोस ने इनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराए और कैमरे के पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि डायरेक्टर साहब दरवाजे के पीछे से देख रहे हैं। लेकिन सहगल को इसका इल्म नहीं था। इस बार सहगल से कोई चूक नहीं हुई और डायरेक्टर ने दरवाजे के पीछे से चिल्लाकर कहा, ओके ओके। फिर सहगल के पास आकर इनकी पीठ थपथपाई और बोले, वेल डन, वेल डन। सहगल ने हैरान नज़रों से डायरेक्टर को देखा, जैसे उन्हें यकीन न हो रहा हो कि ये वही आतिर्थी साहब हैं जो कुछ देर पहले नाराज़ होकर बाहर चले गए थे। आतिर्थी नफ्सियात के माहिर थे। सहगल की नफ्सियाती कैफियत इनसे छुपी न थी, इसलिए बोले, दरअसल तुम्हारी कमज़ोरी एहसास कमतरी है, इसलिए तुम अपना एतमाद खो बैठते हो। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सहगल के दिल में एक डर पैदा हुआ कि घर वालों को जब पता चलेगा कि मैं फ़िल्मों में काम कर रहा हूँ तो नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए इनका फ़िल्मी नाम KL सहगल रखा गया। मगर फिर भी राजा राम शर्मा ने उन्हें पहचान लिया था। अरे, ये तो अपना कुंदन है। आखिरकार 16 जनवरी 1932 को इलाहाबाद के शंभर टॉकीज़ में मोहब्बत के आंसू रिलीज़ हुई और इसके साथ ही हिंदुस्तानी सिनेमा के फलक पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को चकाचौंध कर दिया। इस फिल्म में तकरीबन 10 गाने थे, मगर आज न ये फिल्म मौजूद है और ना गानों की रिकॉर्डिंग और ना ही इस बात की मालूमात कि इन 10 गानों में सहगल ने कितने गाने गाए थे। अलबत्ता गानों के शुरू के बोल अब भी मौजूद हैं और कयास किया जाता है कि इन 10 गानों में से 6 गाने सहगल ने गाए थे।
फिल्म फ्लॉप हुई मगर सहगल को इनकी आवाज़ और अदाकारी के दम पर ज़बरदस्त शोहरत मिली। ये बच्चों लिखा था, ये जो आपका चैप्टर है लिखा था शरद दत्त ने। ओके, अब यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सवाल जवाब और इसके अल्फाज मायने मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।